ये जो आरण्यक है ना, देखें ये दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, अरण्य और दूसरा जो शब्द है ना वो है यक। अरण्य और यक। अरण्य का मतलब होता है वन, आपको निश्चित रूप से पता है। यक का मतलब क्या होता है? यक का मतलब होता है ज्ञान। यक का मतलब ज्ञान, अर्थात इसका अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए, शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो इस शाब्दिक अर्थ का आशय क्या होगा? वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से, अर्थात वनों में जो भी साधु महात्मा लोग रह रहे हैं, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से अर्थात ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। जुबान से बोलें, याद होना चाहिए। वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से, पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें क्या कहा जाता है? आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो आरण्यक ग्रंथ है ना, बेसिकली किसके अंतिम भाग है? एक प्रकार का यह भी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि ये जो आरण्यक ग्रंथ हैं वह ब्राह्मण ग्रंथों के, किसके? ब्राह्मण ग्रंथों के क्या हैं? अंतिम भाग हैं, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों के ये अंतिम भाग के तौर पे जाने जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? ये जो आरण्यक ग्रंथ है ना, इनमें किन की व्याख्या की गई है? विषय वस्तु क्या है? अगर इनके विषय वस्तु की बात किया जाए, इनमें किस प्रकार की बातें लिखी गई हैं, पढ़ी जाती हैं? इसमें बेसिकली यज्ञ की, किसकी? यज्ञ की किस प्रकार की? दार्शनिक एवं आध्यात्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या का वर्णन मिलता है। अर्थात दार्शनिक और आध्यात्मिक वर्णन यज्ञ की कहां देखने को मिलती है? तो भाई इसका विषय ही है यज्ञ की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या होना या वर्णन करना आरण्यक ग्रंथ का। अर्थात जो बेस है ना आरण्यक ग्रंथों का वो यज्ञ से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन यज्ञ के कर्मकांडीय बात नहीं हो रही है, यज्ञ के कर्मकांडीय स्वरूप की बात नहीं हो रही है, यज्ञ के भौतिक फल प्राप्ति की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? यज्ञ के ये जो आध्यात्मिक महत्व है, इसके जो दार्शनिक पक्ष हैं उसके बात हो रही है। तो एक प्रश्न फिर यहां से निकल करके आ जाएगा, चाहे टीएसटी का पेपर हो चाहे एलटी ग्रेड का पेपर हो, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे निकल करके आ जाएगा, वो ये कि भाई ये जो दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या हो रही है, तो एक प्रश्न बनता है यहां पे कि दर्शन का आरंभ कहां से होता है भाई? तो दर्शन का आरंभ, प्रारंभिक अवस्था अगर देखा जाए दर्शन का, तो वो आरण्यक ग्रंथों में ही। अब देखें, बात हो रही थी कि ये जो आरण्यक ग्रंथ है ना, इसका विषय वस्तु क्या है, किस विषय पर यहां पर बात देखने को मिलती है? तो इसके विषय वस्तु में मैंने बताया कि यज्ञ की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या आरण्यक ग्रंथों में हो रही है। दार्शनिक और आध्यात्मिक, अगर दार्शनिक लिखे तो भी सही है, आध्यात्मिक लिखे तो भी सही है। अध्यात्म का संबंध ही दर्शन से और दर्शन का संबंध ही अध्यात्म से है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पे शब्द समझाते हैं, या फिर समझ ले समानार्थी के तौर पे ये शब्द हैं। चाहे अध्यात्म हो चाहे दर्शन हो, दर्शन में अध्यात्म की ही बात की जाती है, और अध्यात्म जहां पे वहां पे अपने आप से ही दर्शन घुस ही जाएगा। दूसरी बात निकल करके आती है कि जब यज्ञ की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या की जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ना कि अर्थात यहां पे क्या यज्ञ कर्मकांड की बात होगी क्या? आपका उत्तर होगा नहीं। यहां पे दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या हो रही है, किसकी? यज्ञ की। तो यज्ञ के कर्मकांडीय स्वरूप की बात यहां पे आरण्यक में नहीं होगी। तो यहां पे किस प्रकार की बात हो रही है? तो भाई यहां पे चूंकि यज्ञ की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या हो रही है ना, इस वजह से यज्ञ कर्मकांड के स्थान पर यहां पे किसकी बात होगी?
तप तपस्या की बात होगी, तप तपस्या की बात होगी, तपस्या की बात होगी। और किसकी बात होगी? तप तपस्या, ज्ञान अर्जन की बात होगी। ज्ञान अर्जन कैसे होगा? चिंतन से होगा, मनन करने से होगा। मनन आदि को महत्व दिया गया, याद रहेगा। यज्ञ कर्मकांड के स्थान पर तप तपस्या, ज्ञान अर्जन, मनन चिंतन पर आरण्य ग्रंथों में बल दिया जाता है। क्लियर है भाई? यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अगली महत्वपूर्ण बात कि ये जो आरण्य ग्रंथ है ना, आरण्य ग्रंथों की विषय वस्तु तो हो गई। अगर संख्या की बात किया जाए, इनकी संख्या कुल कितनी है भाई? इनकी संख्या है 7। ये जो ऊपर लिखा वो भी आपकी परीक्षा पॉइंट से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये समझने वाली बात थी। ये जो लिखा कि आरण्य ग्रंथों की संख्या कितनी है, सीधे सीधे एक तथ्य निकल करके आता है, आरण्य ग्रंथों की संख्या 7 है। एक और तथ्य यहीं पे जुड़ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से वेद से जुड़ा हुआ कोई भी आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो भाई यहीं पे कि आरण्य ग्रंथों की बात हो रही है ना, तो अथर्ववेद का, किसका? अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, कोई भी उपलब्ध नहीं है। अर्थात अथर्ववेद को छोड़कर, अथर्ववेद को छोड़कर ऊपर के जो तीनों के तीनों वेद है ना, प्रत्येक से जुड़ा हुआ कोई ना कोई आरण्य ग्रंथ उपलब्ध है। याद रहेगा, अथर्ववेद को छोड़कर ऊपर के तीनों वेदों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई आरण्य ग्रंथ उपलब्ध है। कौन कौन से हैं? क्लियर हो रही है बात? क्यों भाई, क्लियर हो रही है बात? कौन कौन से वो आरण्य ग्रंथ हैं? तो एक तरफ देखते हैं वेद और इनसे जुड़ा हुआ आरण्य ग्रंथ, ये सब याद करना होगा। अगर बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ जो आरण्य ग्रंथ है, ये वही आरण्य ग्रंथ है, बस नाम वही है, लास्ट में ब्राह्मण ग्रंथ की जगह आरण्यक शब्द का प्रयोग हो गया है। क्या है वो? तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ जो आरण्य ग्रंथ है वो अगेन वही है, ऐतरेय और कौशितकी। लेकिन यहां पे कौशितकी या ऐतरेय ब्राह्मण नहीं होगा, बल्कि आरण्यक शब्द का प्रयोग होगा। आसान है, याद रहेगा। दूसरा है सामवेद। तो सामवेद से जुड़ा हुआ जो आरण्यक ग्रंथ है वो एक है छांदोग्य, और याद रखना है छांदोग्य और जैमिनीय, छांदोग्य और जैमिनीय। अब यहां पर देखें, केन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, केन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां पे वंश शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, वो ब्राह्मण है। यहां पे आरण्यक सामवेद से जुड़ा हुआ कौन सा है? छांदोग्य आरण्यक का संबंध किससे है? सामवेद से। जैमिनी आरण्यक का संबंध किससे है? सामवेद से। दैट्स ऑल। तीसरा इसमें कोई भी नहीं है, अर्थात ऋग्वेद से जुड़ा हुआ 2 आरण्य ग्रंथ हो गया, याद करेंगे, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ 2 आरण्य ग्रंथ हो गया, सामवेद से जुड़ा हुआ 2 आरण्य ग्रंथ हो गया, जबकि आरण्य ग्रंथों की संख्या बताई 7, और अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब कि यजुर्वेद का, यह भी अपने आप में एक तथ्य बनेगा कि यजुर्वेद के कितने आरण्य ग्रंथ हैं। एक अगला प्रश्न, निश्चित रूप से आप में से किसी को पहले यह याद नहीं रहा होगा कि यजुर्वेद से जुड़ा हुआ सिर्फ 3 ही आरण्य ग्रंथ हैं। प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि सामवेद से जुड़ा हुआ आरण्य ग्रंथों की संख्या कितनी? 2। ऋग्वेद से जुड़े हुए आरण्य ग्रंथों की संख्या कितनी? 2। यजुर्वेद से जुड़े हुए आरण्य ग्रंथों की संख्या कितनी? 3 होगा ना भाई। 2 + 2 + 3 बराबर हो जाएगा 7। आरण्य ग्रंथों की संख्या कुल है 7। अथर्ववेद का कोई भी नहीं है, तो यजुर्वेद तक ही देखना है। अब यजुर्वेद से जुड़े हुए आरण्य ग्रंथों की संख्या है 3। कौन कौन से हैं? तो भाई एक नाम याद करेंगे, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। एक अगला याद करेंगे तैत्तिरीय, और एक अगला याद करेंगे शतपथ।
ये तीन हो गए किससे जुड़े हुए? यजुर्वेद से जुड़े हुए। याद रहेगा भाई। तो यहां पे ये बातें हुई, फिर से कंक्लूड करते हैं कि भाई आरण्यक की बात हो रही है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक का नाम आता है। अरण्य का अर्थ क्या होता है? अरण्य दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है अरण्य और दूसरा है यक। अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल, जंगल में मंगल वाली बात नहीं, यहां पे ज्ञान की बात हो रही है। शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है? वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें आरण्य ग्रंथ कहा जाता है। अगली बात, ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, वेदों के नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, इसका विषय क्या है भाई? तो आरण्य ग्रंथों में यज्ञ की, किसकी? यज्ञ की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या देखने को मिलती है। किसकी? यज्ञ की। क्या चीज देखने को मिलती है? दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या देखने को मिलती है। तो यहीं पे एक प्रश्न निकल करके आ जाएगा कि दर्शन का आरंभ किससे हो रहा है? तो दर्शन का आरंभ हो रहा है आरण्यक से। किससे हो रहा है? आरण्यक से। एक दूसरा प्रश्न कि दर्शन का चरमोत्कर्ष कहां पे देखने को मिलता है? तो दर्शन का चरम अर्थात चरमोत्कर्ष या चरम परिणति, कुछ भी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। चरम परिणति कहां पर देखने को मिलता है? तो दर्शन का आरंभ तो हो रहा है आरण्य ग्रंथों से, और चरम परिणति या चरमोत्कर्ष कहां पर देखने को मिलता है? उपनिषद ग्रंथों में देखने को मिलता है। कहां पर? उपनिषद ग्रंथों में। याद रहेगा, ये सारे अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा जब यहां पे यज्ञ की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या या वर्णन देखने को मिल रहा है अन्य ग्रंथों में, तो निश्चित रूप से यज्ञ कर्मकांड की बात यहां पे नहीं होगी, कर्मकांड संबंधी बात नहीं होगी। यज्ञ के कर्मकांडीय स्वरूप की बात यहां पर नहीं होगी, यज्ञ के आध्यात्मिक स्वरूप की बात हो रही है। तो इसका मतलब कि आरण्य ग्रंथों में तप तपस्या की बात की जा रही है, ज्ञान चिंतन मनन को महत्व दिया जा रहा है, इनका महत्व ज्यादा है आरण्य ग्रंथों में। क्लियर है भाई? इसके अलावा आरण्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो मैंने बताया आरण्य ग्रंथों की संख्या है 7। कौन से एक वेद का आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो भाई अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अगली महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ, अथर्ववेद को छोड़कर प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ कोई ना कोई आरण्य ग्रंथ है। तो भाई ऋग्वेद से जुड़ा हुआ ऐतरेय ब्राह्मण आरण्यक और कौशितकी आरण्यक, ऋग्वेद से जुड़े हुए आरण्य ग्रंथों की संख्या कितनी? 2। सामवेद से संबंधित कौन से आरण्यक ग्रंथ हैं? तो 2 हैं, एक है छांदोग्य आरण्यक और दूसरा जैमिनी आरण्यक। सामवेद से संबंधित 2। यजुर्वेद से संबंधित आरण्य ग्रंथों की संख्या है 3, बृहदारण्यक, तैत्तरीय और शतपथ। आसान है। किसी भी चीज को एक बार आंख के सामने से गुजारिए, दूसरी बार ज्यादा फोकस करिए, तीसरी बार और ज्यादा फोकस करिए, दिमाग में बात घर कर जाएगी। कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता है। चीजों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके कई बार अगर संपादित किया जाए ना, निश्चित रूप से कुछ भी किया जा सकता है। आसान है। आगे बात करेंगे। अगला जो हमारा मुद्दा है, अब कोई भी पेपर उठा करके देखिए, कोई भी, चाहे वेद से संबंधित हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित, चाहे आरण्यक संबंधित, कुछ भी मॉडल पेपर उठा करके देखिए। पूरी की पूरी कोशिश मेरे द्वारा यही हो रही है, कुछ भी मॉडल पेपर में दिया हो, सारा का सारा, एक भी प्रश्न न छूटे, सारा का सारा आपकी पकड़ में हो। अगला हमारा टाइटल है उपनिषद। उपनिषद ये क्या है? पहले तो ये याद कर लें कि वैदिक चिंतन की ये किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो यह ज्ञान प्रधान रचनाएं हैं, अर्थात ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद कैसी है? कर्मकांडीय नहीं, ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। अर्थात यहां पे तप तपस्या मनन चिंतन के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, कर्मकांड नहीं किया जा रहा है, भक्ति की बात नहीं की जा रही है। यहां पे न तो कर्मकांड की बात की जा रही है उपनिषदों में, न तो भक्ति की बात की जा रही है
वो भी नहीं। यहां पे ज्ञान की बात की जा रही है, ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, ज्ञान प्रधान रचनाएं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसी में वैदिक चिंतन की, अर्थात वेदों में जो शुरुआत हुई, वेदों में जिन बातों की शुरुआत होती है उसका चरमोत्कर्ष कहां पर देखने को मिलता है? तो भाई वैदिक जो भी बातें रही हैं, अर्थात जो भी चिंतन रहे हैं, वैदिक चिंतन की चरम परिणति कहां पर देखने को मिलती है? तो वैदिक चिंतन की चरम परिणति उपनिषद ग्रंथों में ही देखने को मिलती है। याद रहेगा, वैदिक ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं उसका कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन किन ग्रंथों में? उपनिषद ग्रंथों में देखने को मिलता है। अगली महत्वपूर्ण बात, यह जो उपनिषद है ना, वो कुछ शब्दों के मिलने से यह शब्द बना हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं? एक है उप, एक है नी और एक है शद। यही 3 शब्द हैं, उपनिषद। उप का मतलब क्या है? गुरु के समीप, गुरु के समीप। नी का मतलब है शिष्य का, शिष्य का। शद का मतलब है बैठना। सब संस्कृत धातु रूप, जिन्होंने संस्कृत पढ़ा होगा उनको ये संस्कृत के जो धातु है ना, उन धातु से ही संबंधित ये शब्दावलियां हैं जिनके शाब्दिक अर्थ हैं गुरु के समीप शिष्य का बैठना। अर्थात कुछ परीक्षाओं में उपनिषद का सीधे सीधे अर्थ भी पूछा हुआ है। गुरु के समीप शिष्य का बैठना किस लिए, किस उद्देश्य से? ज्ञान प्राप्त करने हेतु, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप शिष्य का बैठना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप, जैसे आप तो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, आप नजदीक नहीं बैठे हुए हैं। वैदिक परंपरा में, गुरुकुल परंपरा में गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्ति होती थी तो वो उस समय काल की बात थी। लेकिन आज का युग तकनीकी का युग है, संचार साधनों का इस प्रकार का माहौल है कि ये जो हम डिस्टेंस लर्निंग भी कर रहे हैं ना, तो यह भी गुरु के समीप बैठ करके ही। हमारी और आपकी दूरी कितनी है? एक कैमरे और मेरे लगभग 2 मीटर के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, उतनी ही दूरी पर है। तो आप भी गुरु के समीप ही बैठे हुए हैं, आप भी ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं। उपनिषद इस ज्ञान का भी शाब्दिक अर्थ निकलेगा। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो उपनिषद है ना, उपनिषद गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद ज्ञान मार्गी रचना है। क्लियर हो रहा है? इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात, उपनिषद के अगर बात किया जाए विषय क्या है, मुख्य विषय क्या है, किसके संदर्भ में बात की जा रही है? तो उपनिषदों में बेसिकली आत्मा की बात हो रही है। उपनिषदों में किसकी बात हो रही है? ब्रह्म की बात हो रही है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की बात हो रही है। 2 मुख्य विषय हैं। यही कारण है कि इसे आत्मविद्या भी कहा जाता है। किसको आत्मविद्या कहा जाता है? आत्मविद्या उपनिषदों को कहा जाता है। ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। किसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है? उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। और आत्मा के विषय में जानकारी हासिल करना, ब्रह्म के विषय में जानकारी हासिल करना, यह किस प्रकार की बात है भाई? तो निश्चित रूप से यह साधारण बात नहीं है, यह आध्यात्मिक बात है, यह आध्यात्मिक बात है, दार्शनिक बात है। यही रीजन है कि आत्मविद्या ब्रह्म विद्या के साथ साथ उपनिषद को अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। अध्यात्म विद्या, ये सारे टर्म आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसको अध्यात्म विद्या कहा जाता है? उपनिषद को। किसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है? चूंकि मूल विषय ही ब्रह्म है, इस वजह से ब्रह्म विद्या। आत्मा मूल विषय है, इस वजह से आत्मविद्या भी कहा जाता है। एक अगली बात, इसको उपनिषद को क्या कहते हैं? तो इसको
आत्मविद्या भी कहते हैं, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसको वेदांत भी कहते हैं। वेदांत भी कहा जाता है किसको? उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का, अब आपके दिमाग में अंतिम भाग, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का जहां पे अंत हो रहा है, वेदों के अंतर्गत जो ज्ञान दिया जा रहा है ना, उसका चरमोत्कर्ष हो रहा है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत भी। अब दिमाग में एक बात आनी चाहिए, वो ये कि भाई ये वैदिक साहित्य क्या है। तो आपको संभवतः पहली या दूसरी क्लास में जब ब्राह्मण धार्मिक साहित्य की बात हो रही थी तभी आपको बताया था वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें शामिल है। तो भाई इसमें 4 वेद शामिल हैं। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ये 4 चीजें 4 प्रकार के ग्रंथ ये वैदिक साहित्य के श्रेणी में आते हैं। अब एक प्रश्न अगर ये पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या पूछे हुए हैं, वो सारी बातें आपको बताते चले आ रहे हैं। का भाग नहीं है, इसमें ABCD 4 विकल्प हो गए। एक हो गया वेद, एक हो गया ब्राह्मण ग्रंथ, एक हो गया उपनिषद और एक हो गया वेदांग। या उपनिषद की जगह वेदांत भी अगर लिख के आ जाए, वेदांत और वेदांग, क्या होगा आपका उत्तर? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि ये जो उत्तर है डी वो गलत है। क्यों भाई? पक्की बात है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। प्रश्न कई बार यह पूछा हुआ है। तो एक आपको बताया ये वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें शामिल हैं। वेदों की संख्या 4 है तो चारों, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। एक और शब्दावली है वैदिक वांग्मय। अब यह भी याद रख ले, वांग्मय दूसरी शब्दावली है। वैदिक वांग्मय में क्या क्या चीजें शामिल हैं? इसमें 2 चीजें शामिल हैं, एक वैदिक साहित्य प्लस वेदांग। वैदिक साहित्य और वेदांग। वैदिक साहित्य का मतलब क्या है भाई? वैदिक साहित्य का मतलब 4 चीजें। कौन कौन से? ये वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये 4 प्लस ये वेदांग कुल हो गए 5। ये पांचों के पांचों वैदिक वांग्मय के तौर पे कहे जाते हैं। अब एक प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक वांग्मय का भाग नहीं है? तो इन पांचों में से 3 विकल्प रहेगा। चौथा विकल्प हो सकता है पुराण दे दे, हो सकता है महाकाव्य दे दे, हो सकता है धर्मशास्त्र दे दे, हो सकता है स्मृति ग्रंथ दे दे। तो वो जो इन पांचों के अलावा होगा वो गलत होगा। क्लियर है? तो इसका विषय हमने बताया आपको कि ये जो उपनिषद है ना, तो उपनिषद का विषय क्या है? आत्मा और ब्रह्म मुख्य विषय है। इस वजह से आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कैसे है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग इस वजह से है क्योंकि पहला भाग हो गया वेद, दूसरा भाग हो गया ब्राह्मण, तीसरा भाग हो गया आरण्यक और चौथा 4th या फिर अंतिम भाग हो गया उपनिषद। इसी वजह से इसको वेदांत भी कहा जा रहा है। क्लियर है? एक दूसरा संदर्भ भी वेदांत कहने का, क्योंकि वेदों का चरम परिणति कहां पर देखने को मिल रहा है? फाइनल कंक्लूजन कहां पे? मतलब वेदों में जो कुछ सामान्य बातें लिखी हुई हैं उसकी चरम परिणति, उसकी एक्सट्रीम विचार की, सोच की, ज्ञान का चरमोत्कर्ष चूंकि उपनिषद ग्रंथों में मिल रहा है, यहां पे जाकर के इससे आगे और कुछ संभव नहीं है। इस वजह से भी वेदांत कहा जाता है। तो 2 संदर्भ बताया वेदांत कहने के पीछे। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो अगली महत्वपूर्ण बात कि भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष कहां पर देखने को मिलता है? तो आपको पहले ही बता दिया कि भारतीय दर्शन का आरंभ तो आरण्यक ग्रंथों में देखने को मिल रहा है, लेकिन चरमोत्कर्ष उपनिषद ग्रंथों में देखने को मिल रहा है।
मुख्य विषय में आपको बताया आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या। एक छांदोग्य उपनिषद का नाम सुना है आपने, छांदोग्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद नाम सुना है ना भाई। छांदोग्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद का आपने नाम सुना हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वम खलविदम ब्रह्मम शब्द का प्रयोग हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वम खलविदम ब्रह्मम शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम खलविदम, जो भी कुछ है सब कुछ ब्रह्म है। और इसी प्रकार की एक बात, इसी से मिलती जुलती एक लाइन का प्रयोग मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है। क्या? कि जो भी कुछ है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मैं गीता की शपथ लेता हूं पुरानी फिल्मों में कि जो भी कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, तो वैसे ही मुंडक उपनिषद में, छांदोग्य में तो लिखा हुआ है सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात जो भी कुछ है सब कुछ ब्रह्म है। और इसी से मिलता जुलता एक दूसरी लाइन मुंडक उपनिषद में लिखी गई है कि जो भी कुछ है सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। अब ये जो ब्रह्म की बात हो रही है, तो ब्रह्म के संदर्भ में जब हम लोग दर्शन वाली बात करेंगे ना, तो एक शब्द आएगा वादरायण। ये एक महान ऋषि का नाम है वादरायण। इनके द्वारा ब्रह्म सूत्र पुस्तक की रचना की गई थी। जब हम खड दर्शन की बात करेंगे ना, आस्तिक नास्तिक दर्शनों की बात करेंगे, चाहे वो चार्वाक हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, नास्तिक दर्शन की श्रेणी में, चाहे फिर हम लोग आस्तिक खड दर्शन की बात करेंगे, खड दर्शन की जब बात करेंगे तो उन खड दर्शन में आपको वेदांत देखने को मिलेगा। वेदांत दर्शन में बहुत सारे वेदांत दर्शन में बहुत सारे उपसंप्रदाय देखने को मिलेंगे। उपसंप्रदाय जैसे यहां पे अद्वैतवाद, ये जो उपसंप्रदाय है ना, इसमें वेदांत में बेसिकली ब्रह्म का ही उल्लेख देखने को मिलता है। ब्रह्म के ही अलग अलग, चाहे सगुण रूप में चाहे निर्गुण रूप में व्याख्या देखने को मिलती है। शंकराचार्य जहां अद्वैतवाद की बात करते हैं, वहीं रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत की बात करते हैं, मध्वाचार्य द्वैतवाद की बात करते हैं। नहीं, शुद्धाद्वैत की बात वल्लभाचार्य करते हैं, निम्बार्काचार्य अलग प्रकार की बात करते हैं। अर्थात अलग अलग ब्रह्म की व्याख्या से संबंधित अलग अलग स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं, उपसंप्रदाय भी देखने को मिलते हैं जब हम वेदांत की बात करेंगे। लेकिन ब्रह्म के संदर्भ में जो प्राचीनतम पुस्तक लिखी जाती है, ब्रह्म के संपूर्ण स्वरूप को उद्घाटित करने से संबंधित जो प्राचीनतम पुस्तक मिलती है, वादरायण के द्वारा लिखी हुई ब्रह्मसूत्र देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से आपको पहले से ही पता होगा। वापस आते हैं। अब ये जो उपनिषद की बात हो रही है, तो एक प्रश्न बनता है भाई कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। आप में से बहुत सारे लोग 18 लिख देंगे। क्यों भाई? उपनिषदों की संख्या 108 है, सबको पता होना चाहिए। कई बार लोग गलती करते हैं, लेकिन आप बड़े स्टूडेंट्स हैं, आपसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। 108 है, लेकिन ये 108 उपनिषदों की संख्या यह किस उपनिषद में कहा गया है? तो अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू मुक्तिकोपनिषद में यह बात बताई गई है कि उपनिषदों की संख्या 108 है। कहां पे? मुक्तिकोपनिषद में यह बात कही गई है। लेकिन क्या 108 के 108 सबके सब प्रामाणिक हैं? उत्तर है नहीं। तो भाई एक प्रश्न बनता है कि प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? दूसरा प्रश्न, प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं? तो इनकी संख्या है 10। क्यों भाई? बस 10 ही क्यों? 108 उपनिषद हैं पूरे। इस वजह से प्रामाणिक हैं 10, क्योंकि शंकराचार्य ने मात्र 10 पर ही क्या लिखा? टीका लिखा। किसने? शंकराचार्य ने। कितने पर? मात्र 10 पर ही अपनी टीका लिखा। इस वजह से 10 को ही प्रामाणिक कहा जाता है।
अब ये जो शंकराचार्य के द्वारा 10 पर टीका लिखी जा रही है, लिखा हुआ है अपना रिसर्च, तो ये 10 हैं कौन? 10 हैं कौन? ये प्रश्न तो नहीं पूछा हुआ है। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, लेकिन ये वाला प्रश्न तो कई बार पूछा हुआ है, लेकिन इन 10 में से कौन से वो 10 हैं? 108 में से कौन से वो 10 हैं? आज वो भी नोट कर लें। थोड़ा सा जटिल होता है याद करना, बहुत ही मिलता जुलता नाम है, लेकिन याद कर लेंगे, ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद नोट करते रहेंगे। फिर मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुझे भी याद करना पड़ता है ये सब। मैं भी अभी क्लास आने के पहले ये सब अभी फिर से एक बार देख करके आया हूं, चीजें भूलती हैं, तो निश्चित रूप से कई बार प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। मैं अपना नोट्स मुझे लगता है कम से कम 400 से 500 बार पढ़ा हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद मुझे, क्योंकि अब दिमाग बहुत सारी चीजों में डाइवर्ट रहता है, तो कई बार सारी चीजों को देखना पड़ता है, कहीं गलती ना हो जाए। टीचर भी लगातार पढ़ाई करे, वो ज्यादा अच्छा है। बहता हुआ पानी अच्छा होता है, ठीक है? तो जब टीचर पढ़ सकता है तो आपको भी कई बार पढ़ने की आवश्यकता है। ईस, कट, केन, मुंडक, मांडुक्य। प्रश्न ऐतरेय, ऐतरेय, तैतरीय, कितना हो गया भाई? बृहदारण्यक, छांदोग्य, ये कुल 10, ये कुल 10 हैं जिन पर शंकराचार्य ने टीका लिखा हुआ था। याद रहेगा। अब एक प्रश्न बनता है कि यह भी कई बार पूछा हुआ है कि अंतिम उपनिषद 108 में से 108 जो उपनिषद लिखे गए, रचना हुई, अंतिम उपनिषद किस नाम से जाना जाता है? अल्लोपनिषद नाम से जाना जाता है। किसके समय इसकी रचना हुई? अल्लाह प्लस उपनिषद, अकबर के समय काल में। अल्लोपनिषद अंतिम उपनिषद के तौर पे जाना जाता है, अकबर के समय काल में इनकी रचना हुई थी। जब अकबर तक पहुंच गए हैं तो एक बात और निकल करके आती है कि भाई कौन सा वो व्यक्ति था जिसने 52 उपनिषदों का, कितने 52 उपनिषदों का, या तो इनमें से कुछ का स्वयं या फिर कुछ लोगों को मिला करके अनुवाद कराया था फारसी भाषा में। 52 उपनिषदों का उत्तर है दारा शिकोह। 52 उपनिषदों में से अनेक का खुद और कुछ लोगों की टीम बना करके फारसी में अनुवाद कराया था। 52 उपनिषदों का किसने किया था या कराया था? दारा शिकोह ने, शाहजहां का बेटा, औरंगजेब का भाई। 52 उपनिषदों का ये जो फारसी में अनुवाद हुआ, तो प्रश्न बनता है किस नाम से यह किताब अनुवाद वाला नामांकित हुआ? तो याद करना है, सिर्र ए अकबर नाम से आसान है, सिर्र ए अकबर नाम से, या एक और नाम इस किताब को दिया गया है, सिर्र ए असरार। सिर्र ए अकबर को ही सिर्र ए असरार के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेगा किस नाम से? सिर्र ए अकबर नहीं आया तो दूसरा सिर्र ए असरार नाम से। क्लियर है भाई? याद रहेगा। जब वो मुगल तक पहुंच गए हैं तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण यूरोप के विद्वान हैं, क्या नाम है उनका? शोपेनहावर, नाम सुना होगा। यूरोप के एक बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उपनिषदों का काफी गहन अध्ययन किया है। जो फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, उनको शोपेनहावर का नाम निश्चित रूप से याद होगा। शोपेनहावर एक महत्वपूर्ण विद्वान जिन्होंने उपनिषदों पे एक लंबा अध्ययन किया, और इन्होंने कहा कि मेरा जीवन उपनिषदों से ही चलता है, मेरा दैनिक जीवन उपनिषदों पर ही आधारित है, और मेरी मृत्यु भी उपनिषद पर ही अवलंबित होगी। अर्थात इन्होंने क्या कहा शोपेनहावर साहब ने
कि उपनिषदों के समान, उपनिषदों के जैसा या समान संसार में अन्य कोई दूसरा साहित्य नहीं है। कौन कह रहा है? शोपेनहावर साहब कह रहे हैं। महत्वपूर्ण लाइन है एलटी ग्रेड के संदर्भ में, टीएसटी पीएचडी के संदर्भ में, कि शोपेनहावर उपनिषदों के संदर्भ में ऐसी बातें बोल रहे हैं कि उपनिषदों के जैसा उनका पूरा उन्होंने कहा कि उनका पूरा जीवन उपनिषदों की बातों पर ही अवलंबित है, आधारित है। उनको ऐसा महसूस हुआ कि उपनिषदों के जैसा विश्व में दूसरा कोई भी, इवन वेद भी नहीं है, गीता भी नहीं है, कोई महाकाव्य भी नहीं है, भारत के या फिर यूरोप के कोई भी दूसरा धर्म ग्रंथ उपनिषद के जैसा नहीं है। उपनिषद सर्वोपरि है। जीवन के या जीवन दर्शन की तमाम सारी बातें, जिसे जीवन संचालित होता है, क्रियान्वित होता है, वो सारी की सारी बातें उपनिषद में ही देखने को मिलती हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात कि ये जो उपनिषद है ना, प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ कोई ना कोई उपनिषद ग्रंथ है। प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ कोई ना कोई उपनिषद ग्रंथ है। कौन कौन से उपनिषद ग्रंथ हैं पता है किसी को? ऋग्वेद से जुड़ा हुआ कौन कौन से उपनिषद ग्रंथ हैं, कोई बताएगा? तो अगेन ऋग्वेद से जुड़ा हुआ वही जो ब्राह्मण ग्रंथ जिस नाम से था, आरण्यक ग्रंथ जिस नाम से था, उसी नाम से, अर्थात ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद हो जाएगा। लेकिन ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद हो जाएगा। क्लियर है भाई? इसके अलावा अगर सामवेद की बात किया जाए, सामवेद की कौन कौन से उपनिषद नाम याद होगा? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और केन उपनिषद, इटीसी कर देते हैं। अगर यजुर्वेद की बात किया जाए, यजुर्वेद मैत्रायणी, श्वेताश्वर, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद आदि आदि किससे संबंधित हैं? ये सब यजुर्वेद से संबंधित हैं। अगर चौथे अथर्ववेद की बात किया जाए तो अथर्ववेद से जुड़े हुए जो उपनिषद ग्रंथ हैं उनमें एक नाम प्रश्न उपनिषद, प्रश्नोपनिषद अर्थात, एक मुंडक उपनिषद अर्थात मुंडकोपनिषद, और मांडुक्य उपनिषद, नहीं मांडुक्य उपनिषद, ये अथर्ववेद से जुड़े हुए। अब यहां पे दो तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर कभी प्रश्न ये पूछ लिया गया कि प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, प्राचीनतम अर्थात पहला उपनिषद कौन सा है, तो प्राचीनतम याद करेंगे, प्राचीनतम छांदोग्य उपनिषद है। सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। अगर आपसे यह पूछा गया कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक, सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है। नहीं? क्लियर है भाई? एक और अभी कौन कौन से उपनिषद में क्या क्या बातें लिखी हुई है ना, वो सब मैं कल नोट कराऊंगा, लिखाऊंगा, ठीक है? आप जितना जानते हैं उससे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहां पे एक और बात कि ये जो उपनिषद ग्रंथ है ना, क्या वो पद्य में लिखे हुए हैं? रचना जो है उपनिषदों की रचना शैली, तो उपनिषद जो है याद करना है गद्य में भी हैं। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो याद करेंगे, ये जो प्रश्न उपनिषद है ना, ये प्रश्न उपनिषद और ये एक जो केन उपनिषद है, ये का मतलब क्या हो गया? ये का मतलब हो गया गद्य पद्य शैली में, अर्थात कुछ बातें गद्य रूप में और कुछ बातें पद्य रूप में। कौन कौन से उपनिषद गद्य पद्य दोनों रूपों में हैं? कुछ बातें गद्य में, कुछ बातें पद्य में। दो बताया, कौन कौन से? एक केन और एक प्रश्न उपनिषद। वापस आते हैं,
वापस आते हैं, देखें इसका मतलब सिर्फ गद्य में, सिर्फ गद्य। ये जो गद्य है, अब देखें बड़े महत्वपूर्ण है, ये कोई टीचर बताता नहीं है ये सब। ये जो ऐतरेय है ना, ये जो कौशितकी है ना, ये जो छांदोग्य है ना, ये जो बृहदारण्यक है ना, ये जो गद्य में कौन कौन से हैं, तो गद्य में मांडुक्य बताया, ये प्रश्न बताया था गद्य पद्य दोनों में, मांडुक्य हो गया, बृहदारण्यक, छांदोग्य, और यहां पे चाहें तो लिख लें यजुर्वेद में तैत्तिरीय भी है, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, ये सब गद्य में है। पद्य की बात करते हैं, पद्य। तो भाई पद्य में कौन कौन सा बच रहा है, एक है ये भी गद्य में है, ये भी गद्य में है, ये जो मैत्रायणी है ना यह भी गद्य में है। पद्य की बात करते हैं, ये जो श्वेताश्वर है, श्वेताश्वर ये पद्य में, श्वेताश्वर, कट, ये जो हम लोग मेहनत करते हैं ना, इस बात को भी समझें, ये एक एक प्रश्न पे हम लोग मेहनत जो कर रहे हैं ना, यह हमें पता नहीं है कि पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो सिर्फ आप ही सही करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीजों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्यों भाई, सहमत है मेरी बात से? तो हमें क्या करना है, मेरे साथ जब जुड़े हुए हैं ना, तो मेहनत करने के लिए तैयार रहें। जो मेहनत नहीं कर पाएगा सोचेगा पीडीएफ से ही काम हो जाएगा। अब ये सब पीडीएफ में लिखा हुआ है लेकिन याद नहीं हो पाएगा कभी भी। मैं याद कराने में विश्वास रखता हूं। तो ये श्वेताश्वर हुआ, ये कट हुआ, ये ईश हुआ, और ये जो मुंडक है, ये मुंडक है, ये पद्य शैली में देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से उपनिषद में क्या क्या बात लिखी हुई है ना, कल मैं नोट कराऊंगा। ठीक है, मेरे पास नोट है, मैं नोट कराऊंगा, उसको आप नोट करेंगे। ठीक है।